हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 10 का अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर कहा जाए कि एज रिलेटेड सवाल या 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड सवाल, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, पाइप सिस्टम, मैंसुरेशन, बोट एंड स्ट्रीम, तो इन सारे सवालों को बनाने में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही हेल्प करता है, बहुत ही मदद करता है। आप मैथमेटिक्स के हर एक स्टेज पे इसका यूज़ है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होने के कारण से हमें एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। तो इस साल जब बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ तो इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इसके नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं इसके, उससे रिलेटेड सवाल आया था। तो हम उन सारे सवालों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक डिफिनेशन। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिफिनेशंस देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है? तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं जिसका डिग्री 2 है, 2 है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इजकल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि x पे जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे वो 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड का मतलब 2 होता है। तो देखिए और एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 5 इजकल टू 0। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि a डज नॉट इजकल टू 0। a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर a का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो पूरा जो ax स्क्वायर है ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। जब ax स्क्वायर 0 बन जाएगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? bx प्लस c इजकल टू 0 बचेगा। तो ये क्या चीज़ है? ये लीनियर इक्वेशन बन चुका है, अब क्वाड्रेटिक नहीं रहा। इसीलिए इसमें कंडीशन दिया गया है कि कॉफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें पूछा जाता है कि x का कितने वैल्यू निकल सकते हैं। तो हमने पढ़ा है कि x पे पावर जितना रहेगा, उसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके सॉल्यूशंस भी 2 निकलेंगे। सो x का 2 वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 वैल्यू जो है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम रूट्स बोलते हैं या जीरोज बोलते हैं। x के जो भी 2 वैल्यू होंगे उन दोनों वैल्यू को हमको उस इक्वेशन का रूट्स कहा जाता है या जीरोज कहा जाता है। और इसमें खासियत क्या है कि ये दोनों x का जो वैल्यू होगा ये क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सपोज कीजिए कि मैं x इजकल टू अल्फ़ा लेता हूँ और मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो अभी आप देखेंगे कि x का वैल्यू जब भी मैं अल्फ़ा इस पे पुट करूँगा, जैसे कि a अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे b अल्फ़ा प्लस c होगा, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा ना? इसका भी वैल्यू 0 आएगा। तभी हम बोलेंगे कि x इजकल टू अल्फ़ा इसका रूट्स है। तो दुनिया में जितने भी नंबर हैं उन नंबरों में से 2 ही नंबर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वही इसके रूट्स कहलाएंगे। इसमें और एक चीज़ बात है कि इसमें इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसके बारे में आप पहले ही पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 8 क्लास में। इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। फैक्टर के प्रोसेस से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है श्रीधर आचार्य फार्मूला। ठीक है, ये इंडियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन। इन्होंने एक फार्मूला दिया हमें। इस फार्मूला की मदद से हम लोग x का जो वैल्यू होगा, 2 रूट्स होगा, उनको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन प्रोसेस को देखेंगे, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर हमें पॉलिनोमियल्स दिया गया है तो वो पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग पहले चेक करेंगे। और दूसरा कि कोई भी अगर x का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं है, और उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, इन सब को हम लोग चेक करने के बारे में सबसे पहले सीखेंगे
उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 स्टेज से फैक्टराइजेशन से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इन सारे पॉलिनोमियल्स को हमें सॉल्व करके बतलाना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए मैं पहला वाला ले लेता हूँ। ये पहला कह रहा है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इजकल टू x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 और राइट साइड में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8 आएगा। अभी सभी जितने भी टर्म हैं ये देखिए, ये हो जाएगा मेरा 7x, ये हो जाएगा प्लस 3। अब आप इसे इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस 4x और माइनस 2x, राइट साइड में प्लस 2x होगा। जब आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 2x होगा। ये माइनस 8 है, जब आप इधर लाएंगे तो प्लस 8 होगा। अभी देखिए ये लाइक टर्म्स है, सो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 2 क्या हो गया माइनस 9x, 3 प्लस 8 क्या हो गया 11। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये है, क्योंकि x का जो पावर है वो मैक्सिमम पावर हमारा क्या है 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट देखिए x प्लस 2 पे पावर 3 है और ये 2x और x स्क्वायर माइनस 1, मैंने ये सेकंड नंबर लिया है। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, तो हमें पता है ए क्यू प्लस बी क्यू, 2 पे पावर क्यू कितना हो जाता है 8 और 3a स्क्वायर बी, इट मीन्स 3x स्क्वायर इंटू 2, फिर 3x इंटू 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, और राइट साइड में मेरा हो जाएगा 2x पे पावर 3 माइनस 2x। तो इसे हम लोग डिटेल से लिखते हैं। ये देखिए 3 2 जा 6x स्क्वायर, ये 3 4 जा 12x, ये 2x पर पावर 3 माइनस 2x। अभी हम लोग क्या करेंगे, सभी को लेफ्ट साइड लेके आएंगे। ये 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस 8, ये माइनस 2x पर पावर 3 प्लस 2x इजकल टू 0। ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है। ये मेरा माइनस x टू द पावर 3, ये 6x स्क्वायर और ये 12x 2x, ये मेरा 14x हो जाएगा और ये मेरा प्लस 8 लास्ट में बचा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए x पे पावर 3 है, तो 3 है मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसी तरह से जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उन सारे को पहले आप सॉल्व करेंगे, कोई भी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो देखिए ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 क्लियरली विजिबल है, x पे पावर 2 है, तो ये क्या है डिग्री 2 होने के कारण से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ भी देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 6 इजकल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाला क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो देखिए ये लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 8 इजकल टू 0। तो यहाँ 3x पे पावर 2 तो है, लेकिन ये x पे पावर क्या है यहाँ पे हाफ है, जो कि x पे पावर क्या होना चाहिए हमेशा होल नंबर होना चाहिए। जब भी आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स तभी हम बोलते हैं जब उस पे x पे जो पावर होगा वो क्या होगा होल नंबर होगा। इट मीन्स 0 1 2 3 4 5 यही होना चाहिए, बाकी दूसरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हाफ है जो कि क्या है रैशनल नंबर है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है बी एक्स मिडिल टर्म जो है जैसा है यहाँ पे x वाला जो x वाला टर्म वो यहाँ पे मिसिंग है। इसका मतलब क्या है कि आपको लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो कंडीशन बताया था वो कंडीशन में क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका x का कोफिशिएंट 0 हो सकता है,
कांस्टेंट भी 0 हो सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा एक्स प्लस 1/x इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो आप जब इसको एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू एक्स स्क्वायर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्स पे पावर 3 है। नेक्स्ट उसी तरह से ये फोर्थ नंबर देखिए, लास्ट वाला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 4 होल 1/4 है। तो आप इसमें एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 होगा, ये 17/4 हो गया। और आप इसे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x4 प्लस 4 इजकल टू 17x स्क्वायर। सो फाइनली जब आप लेफ्ट साइड ले आएंगे राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को, तो क्या मिलेगा आपको? 4x स्क्वायर माइनस 17x स्क्वायर प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 4 है। तो आप देख रहे हैं कि इस पे पावर क्या है? 4 है। जब पावर आपका 4 है तो ये क्या बन गया? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इजकल टू 0 सो दैट x इजकल टू 3 इज इट्स सॉल्यूशन, x इजकल टू माइनस 1/2 इज इट्स सॉल्यूशन, x इजकल टू 4 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। तो हमें पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो ही सॉल्यूशन निकलेंगे। तो x इजकल टू 3 इसका सॉल्यूशन है या नहीं, इसको चेक करना है। तो देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो आप देखिए जब हम x का वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, इसी चीज़ को हमें चेक करना है। तो मैंने x के जगह पे 3 पुट कर दिया, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 15 माइनस 3, ये हो जाएगा 18 माइनस ये 15 और 3 दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएगा। सो क्या देखा आपने? 18 माइनस 18 0 आ गया, जो कि क्या है आपके राइट साइड में देखिए इक्वेशन का जो हमारा 0 है ये 0 के बराबर आ गया है। तो ये x इजकल टू 3 इसका सॉल्यूशन है। फिर उसी तरह x इजकल टू माइनस हाफ देखना है, तो x इजकल टू माइनस हाफ आप क्या कीजिए इस एक्सप्रेशन में पुट कीजिए। सो 2 और माइनस हाफ का स्क्वायर 5 और माइनस हाफ और माइनस 3, ये 2 हो गया, ये 1/4 हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 माइनस 3, ये आप देख सकते हैं ये 2 आ गया। सो हाफ प्लस 5/2 माइनस 3, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5 माइनस 6 हो जाएगा। देखिए 6 माइनस 6/2 इट मीन्स 0 आ गया। तो x इजकल टू माइनस हाफ जो है ये भी इसका सॉल्यूशन है। थर्ड नंबर हमसे कह रहा है x इजकल टू 4 के बारे में कह रहा है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। x इजकल टू 4, तो 2 और ये 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 5 इंटू 4 माइनस 3, 2 है, ये 4 4 जा 16, ये 5 4 जा 20 माइनस 3, ये 32, ये 23 बन गया। अब 32 में 23 जाने से कितना हो गया? 9 आ गया। तो ये देखिए 0 के बराबर है नहीं है, 9 आ गया। तो कहने का मतलब हुआ कि x इजकल टू 4 इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है सो दैट √2 एंड -2 √2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इजकल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए x इजकल टू √2 हम लोग इस पर पुट करके देखते हैं। सो x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 है, x का वैल्यू जब हम √2 पुट करेंगे, √2 का स्क्वायर ये √2 इंटू √2 माइनस 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। और देखिए ये 2 ऐड होने से 4 माइनस 4 देखिए 0 आ गया। इसका मतलब है कि x इजकल टू √2 इस गिवन इक्वेशन का रूट्स है। उसी तरह से x इजकल टू -2 √2 है, तो आप इसे भी पुट कीजिए x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 में। ये देखिए -2 √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 x का वैल्यू -2 √2 माइनस 4। देखिए -2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। और इसको भी देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या बन जाएगा? प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ये -4, ये हो जाएगा 8,
ये 2 2 जा 4, ये 4। अभी ये मेरा हो जाएगा 8 माइनस 8 जो कि 0 आ गया। कहने का मतलब x इजकल टू -2√2 भी इसका रूट्स है। नेक्स्ट आ रहा है सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे भी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो x² का जो कॉफिशिएंट होगा उसको ले लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको ले लेंगे। जैसे कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कंपेयर करेंगे तो x² प्लस bx प्लस c बराबर जो 0 रहेगा, तो इसमें a और c को आपको लेना है। ठीक है, a और c इन दोनों को मल्टीपल करना। तो देखिए मैंने भी मल्टीपल कर दिया। 6 2 जा क्या हो जाएगा 12। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम लोग दो इसी में से दो क्या करना, दो फैक्टर लेना है, दो पार्ट करना है। इसको दो पार्ट ऐसा करना है कि इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ये जो मिडिल वाला जो x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे देखिए x का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे क्या है -1 है, तो वो चीज़ मुझे मिल जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं 2 2 जा 4 और इसको सेपरेट रख देते हैं। तो आप देखिए 3 × 4 भी लिखा जा सकता है और 3 और 4 का डिफरेंस, 3 में 4 जाने से क्या होगा -1, जो कि देखिए मिडिल वाला फैक्टर के मिडिल वाला जो टर्म है मेरा x उसका कॉफिशिएंट के इक्वल आ गया। तो वही प्रोसेस से हमें इसको सॉल्व करना है। 6x², अभी हम इसको 3 - 4 है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3x - 4x और -2 बराबर 0। यहाँ देखिए दोनों में 3x हम कॉमन ले लेंगे, ये 2x प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों में हम 2 को कॉमन ले लेंगे, सो 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 2x प्लस 1 2x प्लस 1, ये मेरा पहला फैक्टर हो गया और दूसरा वाला 3x माइनस 2 हो गया, ये सेकंड फैक्टर है। अभी आप देखिए क्या करना है, 2x प्लस 1 इसको भी 0 कर देना है और जो 3x माइनस 2 है इसे भी 0 करना है, दोनों को करना है। सो इससे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -12 निकल जाएगा और इससे आपका x का वैल्यू 2/3 निकल गया। तो x के दो फैक्टर आपको निकल चुके थे और दोनों रूट्स भी निकल चुके हैं। तो ये हम बोलते हैं सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सॉल्व 8x² माइनस 22x माइनस 21 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो x² का कॉफिशिएंट 8 है और जो कांस्टेंट टर्म 21 है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अभी प्राइम फैक्टर मेरा ये 42, ये 2 से 21, ये 3 × 7। तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका दो ग्रुप बनाएंगे। दो ग्रुप ऐसा बनाएंगे हम लोग ताकि उसका समेसन या डिफरेंस, ये जो मिडिल वाला टर्म हमारा जो है -22, ये मिल जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे दो ग्रुप बनाता हूँ। एक ग्रुप इसको लेके बनाता हूँ 3 2 जा 6, अब बाकी ये 7 और इसको लेता हूँ 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो आप देखिए 6 में 28 जाने से कितना होता है, -22 होता है, जो कि बीच वाला मेरा x का कॉफिशिएंट के बराबर है। तो उसी तरह से आप इसको क्या लिखेंगे 8x², इसे आप 6 और -28 है तो आप लिखेंगे 6x माइनस 28x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ पे आप क्या करेंगे 2x हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। सो 2 4 जा और यहाँ पे 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 4 जा और 7 3 जा हो गया। देखिए 4x प्लस 3 4x प्लस 3, इसे हम लोग लिख करेंगे। नेक्स्ट है 2x माइनस 7 इजकल टू 0, ये वाला। अब दोनों इंडिविजुअली दोनों को हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। ये 2x माइनस 7 हो जाएगा इधर, तो x का वैल्यू आपको यहाँ से -3/4 एक मिलने वाला है और यहाँ से x का वैल्यू आपको एक 7/2 मिलने वाला है। तो इस तरह से ये दोनों हमारे क्या होंगे, इसके दो रूट्स निकल गए। इसके फैक्टर ये हमारा था, ये इसको हम फैक्टर बोलते हैं, इसे हम इसका रूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इजकल टू 0। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी मैंने बोला 4√3, तो ये मेरा है 4√3, 2√3,
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8 और रूट थ्री का 3 हो गया। सो ये क्या हो गया 24। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप दो ग्रुप बनाएंगे ताकि उसका समेसन या डिफरेंस मेरा 5 मिल जाए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा 8 और दूसरा होगा 3। इसको 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 3 को रहने दीजिए। तो 8 में जब आप 3 को माइनस करते हैं तो 5 जो कि मिडिल वाला हमारा एक्स कोएफिशिएंट के इक्वल है। सो अभी आप इसको कैसे लिखेंगे, 4√3x² और 5x को आप कैसे लिख देंगे, 8x माइनस 3x लिखेंगे। 8 2√3 इजकल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, 4x। सो बच गया मेरा क्या, √3x प्लस 2 हो गया। इन दोनों में देखिए ये जो हमारा 3 है, इस 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक √3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और एक √3 आपका बच जाएगा। ठीक है, √3x और यहाँ से जब √3 आपका चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, +2। देखिए यहाँ पे माइनस है लेकिन ब्रैकेट लेने से पॉजिटिव साइन हो गया। तो एक मेरा √3x प्लस 2 फैक्टर हो गया, दूसरा मेरा 4x माइनस √3 इजकल टू 0 हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे और सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है उसे भी हम लोग 0 कर देंगे। पहला वाला एक्सप्रेशन से -2/√3x का रूट निकल गया और ये √3/4 निकल गया। तो इस तरह से हमारे 2 रूट्स निकल गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिया है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर इसमें से कुछ कैंसलेशन होता है तो कैंसिल करेंगे और उसके बाद फर्दर स्टेप हो जाएंगे। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2x² हो जाएगा, -3x प्लस 6x माइनस 9, ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 7x माइनस 14। देखिए 2x² और ये -3x प्लस ये क्या हो जाएगा +3x माइनस 9, ये 3x² है, इसको इधर ले आइए। ये इसे भी आप देखिए यहाँ पे 6x माइनस 7x है, मतलब -x होगा दोनों का, ये -x बन जाएगा और जब आप इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, +x बन जाएगा। ठीक है, और ये -14 है, इधर लाएंगे +14 हो जाएगा, राइट साइड 0। तो ये देखिए 2x², ये लाइक टर्म है, ये -x², 3x क्या बन जाएगा 4x माइनस 9 प्लस 14, ये +5 हो गया इक्वल टू 0। अभी मेरे पास क्या मिला, माइनस मिल चुका है। ठीक है, तो माइनस को हम लोग पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये पॉजिटिव x² हो जाएगा और ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब 5 है ना, देखिए इसका कोएफिशिएंट x कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 5 है, तो 1 × 5 5 होता है। अभी देखिए 1 × 5 हो जाएगा ये, और 1 में से 5 जाने से क्या होता है आपके पास -4 होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको -4 मिडिल वाला आ गया। सो x² प्लस x माइनस 5x माइनस 5 इजकल टू 0। यहाँ दोनों में क्या करेंगे, x हम कॉमन ले लेंगे। सो x प्लस 1 आ जाएगा, इन दोनों में हम 5 को कॉमन ले लेंगे। सो x प्लस 1 आ जाएगा। अभी दोनों x प्लस 1 है, सो x प्लस 1 सेपरेट हो गया और ये x माइनस 5 हो गया। अभी क्या करेंगे, हम लोग दोनों को इंडिविजुअली 0 करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। सो x का वैल्यू यहाँ पे -1 1 मिल रहा है मेरा और यहाँ पे x का वैल्यू 1 5 मिल रहा है। तो ये दोनों हमारे इसके रूट्स निकल गए।